9 नवंबर की तारीख इतिहास में उत्तराखंड के स्थापना दिवस के तौर पर दर्ज है। पृथक उत्तराखंड की मांग को लेकर कई वर्षों तक चले आंदोलन के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें राज्य के रूप में भारत गणराज्य में शामिल किया गया। वर्ष 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से पुकारा जाता था, लेकिन जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई प्राचीन धार्मिक स्थलों के साथ ही ये राज्य हिंदू धर्म में सबसे पवित्र मानी जाने वाली देश की सबसे बड़ी नदियों गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। राज्य गठन के 21 साल बाद भी उत्तराखंड को स्थायी राजधानी नहीं मिल सकी। देहरादून आज भी अस्थायी राजधानी है और गैरसैंण को भाजपा सरकार के कार्यकाल में ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई, जबकि राज्य आंदोलन से जुड़े लोग गैरसैंण को जन भावनाओं की स्थायी राजधानी के रूप में देखते हैं। राज्य का गठन पर जब देहरादून में अस्थायी राजधानी बनाया गया था, तब शायद किसी ने सोचा होगा कि ये पर्वतीय राज्य स्थायी राजधानी को तरस जाएगा। सत्ता पर काबिज रही हर सरकार ने देहरादून पर ही फोकस किया, जबकि राज्य आंदोलनकारी राज्य गठन के पहले दिन से ही गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे। पिछले 2 दशक में देहरादून स्वयंभू स्थायी राजधानी के तौर पर विकसित हो चुका है। ये जन आकांक्षाओं का दबाव ही रहा कि राजनीतिक दल गैरसैंण को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाए। राजनीतिक दबाव के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विधानमंडल भवन बनाया, तो भाजपा सरकार को उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करना पड़ा। भाजपा सरकार में गैरसैंण के लिए अगले 50 साल के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करने की घोषणा हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी। गैरसैंण में सचिवालय भवन के निर्माण के लिए बजटीय प्रावधान हो चुका है, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। गैरसैंण पर सियासत गर्म है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि गैरसैंण राजधानी के तौर पर कब विकसित होगा। सरकार कह रही है विपक्ष को चिंता छोड़ देनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छिड़ी इस सियासी जंग में जुदा न स्थायी राजधानी का सवाल निपित में है। तो आपको बता दें कि आज 21 साल का हो गया है उत्तराखंड। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापना दिवस पर देवभूमि को बधाई दी। अपने सभी भाई बंधुओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी है। 5 वर्षों प्रदेश में जो प्रगति की है उसका जिक्र भी उन्होंने किया है। कहा है कि उससे मुझे विश्वास है कि पूरा दशक उत्तराखंड का ही होने वाला है। तो तमाम लोग बधाई दे रहे हैं उत्तराखंड को 21 साल होने पर। उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है। पीएम के साथ ही साथ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड को स्थापना दिवस की बधाई दी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही उदय हुआ था उत्तराखंड का साल 2000 में। और हरीश रावत ने भी बधाई दी है। हालांकि हरीश रावत ने कई बार निशाना भी साधा है और आज स्थापना दिवस है। इस मौके पर सबसे पहले तो उन्होंने ट्वीट पर बधाई दी कि तमाम प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 21 साल का हो गया है उत्तराखंड और उत्तराखंड राज्य का 22वां स्थापना दिवस है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो जो प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, उन्होंने भी ट्वीट करके उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। उत्तराखंड राज्य के 22वें स्थापना दिवस की तमाम लोगों को शुभकामनाएं थीं। जिन्होंने प्रदेश व समाज में शांति स्थापित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। देवभूमि उत्तराखंड के मेरे समस्त भाइयों एवं बहनों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं आज सुंदर जो परेड की प्रस्तुति मेरे पुलिस के जवानों को अपनी ओर से जिन्होंने यहां पर दी है, उन सभी को ढेर सारी बधाइयां देता हूं। एक सैनिक परिवार में जन्म लेने के कारण से बचपन से ही मैं परेड के प्रति आकर्षित होता रहा हूं, क्योंकि जहां एक ओर
परेड हमें अनुशासन का पाठ सिखाती है, वहीं दूसरी ओर सामूहिकता से कार्य करने की सीख भी देती है। मैं आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मरण करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का सपना साकार हुआ। प्रदेश की महान जनता के आशीर्वाद से, सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव के कारण केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई हैं। इनमें से बहुत सी परियोजनाओं पर काम चल रहा है और अन्य पर काम तेजी से शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड में आवागमन सुगम हो सकेगा। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 155 किलोमीटर की टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग के अंतिम सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भी बजट अवमुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार केंद्र सरकार के सहयोग से हम उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में विकास की धारा से जोड़ने में सफल हुए हैं। हमारी योजना है कि 2025 तक हम उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोडों से जोड़ सकें, जिससे पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सके और कि पलायन की समस्या से भी उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी और पहाड़ के काम में लाया जा सके। यह डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है कि देवभूमि के पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न भी साकार होने की कगार पर है। सड़क एवं रेल मार्गों के साथ साथ उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए हमारी सरकार विशेष रूप से कार्य कर रही है, जिसके अंतर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जा रहा है तथा उधम सिंह नगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किया जा रहा है। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना में हेली सर्विस की शुरुआत की गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक प्रमुख नगर को हेली सेवा से जोड़ सकें। मेरी पहली प्राथमिकता युवाओं को उनकी समस्याओं को दूर करने की रही है, इसलिए हमने उत्तराखंड में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 24,000 पदों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इनमें से आधे पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है तथा शेष रिक्त पदों पर शीघ्र ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। हमारी सरकार द्वारा जहां राज्य की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन शुल्क से राहत दिया गया है, वहीं समूह ख व ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी 1 वर्ष की छूट दी गई है। तो सीएम धामी ने बधाई भी दी और कई सौगात भी दी है। उन्होंने कहा है रोजगार हम मुहैया करवाएंगे, हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा आपको बता दें कि कई और सौगातें दी है उत्तराखंड के सभी लोगों के बारे में। उन्होंने कहा कि कोरोना को पहली डोज हमने फ्री दी, लोगों को फ्री राशन देने का काम हमने किया है, पहाड़ से पलायन की समस्या दूर होगी, इसका आश्वासन भी दिया है। युवाओं को रोजगार देना हमारा लक्ष्य, ये बात अपने संबोधन के दौरान सीएम धामी ने कही। देहरादून के पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ। आज उत्तराखंड 21 साल का हो गया है, 22वां स्थापना दिवस मना रहा है।